तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के हिंदी विषय के पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट आईएमपी निबंध को देखने वाले हैं, जो कि है प्यारे बच्चों आपका पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप चाहे कक्षा 9वीं में पढ़ते हो, 10वीं में पढ़ते हो, 11वीं में या फिर 12वीं में पढ़ते हो, आपके पेपर में पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इस निबंध को अच्छे प्रकार से याद करके जरूर जाना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आप सबको ऐसा बिल्कुल सरल तरीके से निबंध बताऊंगा जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इस निबंध को अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसको लिखकर टॉप कर सकें। तो देखो प्यारे बच्चों, निबंध लिखने से पहले सबसे पहले आपको रूपरेखा लिख लेनी चाहिए। रूपरेखा में आपको क्या करना होगा, वही सारे पॉइंट लिख देने हैं जिनकी अपन ने यहाँ पर डिटेल लिख दी है। तो इनको यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। रूपरेखा लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से पहला वाला पॉइंट उठाना है और उसकी डिटेल करनी है। इस प्रकार से फिर आपको इसको निबंध को लिखना होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो निबंध मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल ही एकदम सरल निबंध है। आपने अगर इस निबंध को अच्छे से तैयार कर लिया ना, 100% आपके पेपर में आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एकदम सरल तरीके से निबंध बता रहा हूँ। देखो निबंध में आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रस्तावना वाला, ठीक है ना। प्रस्तावना वाले पॉइंट को आप लोग यहाँ से अच्छे से याद करके जाना। ये रहा आपका प्रस्तावना वाला पॉइंट, इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपका प्रस्तावना वाला पॉइंट है। क्या लिखा है इसमें, पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का वह घेरा जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे प्राकृतिक संसाधन शामिल है। जब मानव गतिविधि के कारण इस पर्यावरण के हानि तत्व समावेश हो जाता है, जिससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, तो इसे हम प्रदूषण कहा जाता है। ये वर्तमान समय की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौती है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से याद कर लेना। 100% आपके पेपर में ये निबंध जरूर आएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से अब आपको आगे याद करना है प्रदूषण के प्रकार। देखो प्रदूषण के प्रकार क्या क्या है, जैसे कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इनको याद कर लेना। ये सारे के सारे प्रदूषण मैंने आपको बता दिए, ये प्रदूषण के प्रकार आपके हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको भी याद करके जाना। देख सकते हो क्या लिखा है, प्रदूषण के कारण और दुष्प्रभाव। देखो प्यारे बच्चों प्रदूषण के कारण और दुष्प्रभाव कैसे आपको याद करने हैं, देख सकते हो प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा आपको प्रदूषण के कारण और दुष्प्रभाव दिए गए हैं। तो इनको आप लोग देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये भी आपका तीसरा पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका पॉइंट लिखा है, देख सकते हो आप लोग क्या लिखा है, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। देखो प्यारे बच्चों प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, इसको आप लोग यहाँ से याद कर लेना। ये लिखा है प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका निबंध, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग याद कर लेना। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय वाला पॉइंट ये लिखा है। और पांचवा पॉइंट जिसमें कि लिखा है उपसंहार। उपसंहार वाले पॉइंट को बिल्कुल आपको लिख कर आना चाहिए। ये आपका लास्ट वाला पॉइंट होता है, ठीक है ना, उपसंहार। और पहला वाला पॉइंट होता है आपका प्रस्तावना, ठीक है ना। तो एकदम सरल तरीके से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा ये आपको निबंध बता दिया गया है। एक भी निबंध में से प्यारे बच्चों यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। 100% प्यारे बच्चों ये आपको मैंने ऐसा निबंध बताया जो कि पूरा का पूरा आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग इन 3 पॉइंट को अच्छे से याद जरूर कर लेना। बाकी 2 के ऊपर वाले जो पॉइंट दे रखे ना, वो तो फिर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे, देखो प्रदूषण के कारण क्या क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। प्रदूषण के कारण मनुष्य गंभीर बीमारियों जैसे श्वास, दमा रोग, कैंसर आदि से प्रभावित हो रहा है, ठीक है। आप सब लोगों को पता है कि अभी दिल्ली में क्या हालत हो रही है, दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण बढ़ चुका है। आपने इस टाइप के वीडियो भी देखे होंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या क्या है। तो देखो यहाँ से आप लोग इस पॉइंट को याद कर लेना। पूरा का पूरा आपको ये प्रदूषण निबंध के ऊपर ये लिख देना है। और उसके बाद में देखो उपसंहार वाले पॉइंट को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने पूरा बता दिया आपको। अब चलो अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।